सफों में इस कदर दहशतगर्दी है, बीएलए और टीटीपी हमारी सफों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उन सारे एलिमेंट्स को आप जमा करें अगर, तो फिर पाक फौज के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा कि अगर एक इंडिया मैसिव पेनिट्रेशन करता है कोल्ड स्टार्ट के जरिए, इन्वेजन करता है कन्वेंशनल वेपन से, तो पाकिस्तान आर्मी के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन शुरू में हमारे शहरों में दाखिल हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? यही वो मेरी जनरल मुशर्रफ से मुलाकात हुई। उस वक्त मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा, 1-on-1 4 घंटे की मेरी मीटिंग थी आर्मी हाउस में उनके साथ, पूरी तफसील से मैंने उनको आने वाले वक्तों के वॉर सिनारियो समझाए जो आगे 10-15 साल में जो आज नजर आ रहे हैं। और उनको मैंने ये कहा था कि आप दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर पाकिस्तान के कंटोनमेंट और मिलिट्री बेसिस बनाइए, क्योंकि मशरकी किनारा जो है दरियाए सिंध का, जो मशरकी साइड है, ये सारी मैदान जंग बन जाएगी। और आने वाली तवील जंग, क्योंकि हमारा माइंडसेट एक पाकिस्तान में यह भी है कि जी 65 में 17 दिन की जंग थी, 71 में 22 दिन की जंग थी, तो इंडिया से हमारी कोई जंग हुई भी अगर तो वो 2-4 हफ्ते चल के खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अब जो जंगें हैं वो बरसों चलेंगी। अफगानिस्तान की जंग 20 साल हो गए हैं जारी है, शाम की जंग को 7-8 साल हो चुके हैं, इराक की जंग को 16 साल हो चुके हैं, यमन की जंग को 6 साल हो चुके हैं। आप पूरी मुस्लिम दुनिया को उठा के देख लीजिए, जंगें अब हफ्तों में खत्म होने वाली नहीं है। पाकिस्तान और भारत की आइंदा जो भी जंग होगी वो कई बरस चलेगी, और उसके लिए पाकिस्तान को लाजमन अपने महफूज इलाकों में, जो दरिया सिंध का मगरबी किनारा है, वहां पर हमें अपने बेसिस बनाने हैं, वहां पे अपने डिपोज और अपना स्टोरेज रखना है, मुल्क में फ्यूल सप्लाई जमा करनी है, मुल्क में एम्युनिशन के स्टॉक्स रखने हैं, मेडिसिन के, कौम को अर्बन वॉरफेयर के लिए तैयार करना है, लोगों को नेशनल गार्ड और वुमेन गार्ड्स की ट्रेनिंग देनी है, अपनी कौम के नौजवानों को तैयार करना है कि वो पाक फौज के साथ खड़े होकर अर्बन डिफेंस की तैयारी। ये एक पूरा निजाम है जो बनाना होता है। हमने मिडल ईस्ट की जंगों से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान के दिफा की पूरी जिम्मेदारी या पाक फौज पर या मुसल्लह फौज पर नहीं डाल सकते कि आने वाली जंगें, अब कोई फर्क नहीं होगा सिविलियन में और फौजी में, जंगें जैसे कहा शहरों में लड़ी जाएंगी। तो यह है वो एक अलमिया जो मैं देख रहा हूं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की रियासत के लिए खतरनाक बन जाएगा अगर इस पर आज हमने तवज्जो न दी तो। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स, पूरी दुनिया से वो कई $100 अरब की खरीदारी अगले चंद सालों में करना चाहता है, और मजीद शॉर्ट टर्म में सिर्फ इस साल के लिए 20-30-40 अरब डॉलर के वेपन्स और इक्विपमेंट वो खरीद रहा है। ये सिर्फ एटमी जंग के लिए नहीं खरीद रहा, वो एक कन्वेंशनल वॉर के लिए ले रहा है। वो ये इस किस्म की रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत इनकैपेसिटेट हो जाए कि ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन्स लॉन्च करने का फैसला ही ना कर सके। रियासत को, जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में उन्होंने फौज को इतना फंसा दिया कि पाक फौज मजाहमत ही नहीं कर सकी भारत की, तमाम तर मजाहमत के बावजूद स्ट्रैटेजी उन्होंने इस तरह की बनाई कि 8-9 महीने पूरी 8-9-10 हजार पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने पूरे मशरकी पाकिस्तान में बिखेर दिया कि जब भारत ने बाहर से हमला किया तो वो फौज उसको रोकने के काबिल नहीं थी। यही रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, यही अटैक स्ट्रैटेजी अब इंडिया बिल्ड कर रहा है कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक जाने नहीं देगा, पाकिस्तान के शहरों में इतनी तबाही मचा देगा या दाखिल हो जाएगा, तो फिर आप टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को हर हाल में कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार करना है। वी आर नॉट रेडी फॉर इट। आर्मी तैयार है, मगर आर्मी अकेले नहीं लड़ सकेगी जब तक कौम उसके साथ ना हो। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत इतनी मुंतशिर है, सियासी जमातें इस कदर गद्दार हैं, पाकिस्तान की सफों में इस कदर दहशतगर्दी है, बीएलए और टीटीपी हमारी सफों के अंदर दाखिल हो। ने जिस कोल्ड स्टार्ट की तरफ रेफरेंस हवाला दिया था वो यही इंडियन डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान की सरहदों के पास आज भी तमाम भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं देंगे वो। तो उसके रिस्पॉन्स में कोल्ड स्टार्ट के जवाब में, चूंकि पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं था कि इतने सारी वॉर सप्लाईज इंडिया के मुकाबले पे सामने रख सके लाके, उसके मुकाबले पर हमने गजनवी मिसाइल डिजाइन किए। गजनवी मिसाइल शॉर्ट रेंज हमारे मिसाइल्स हैं कि जो बैटलफील्ड टैक्टिकल, हमने शॉर्ट टैक्टिकल न्यूक्स उनको कहा, हमने कहा कि इंडिया के जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दाखिल होने लगेंगे, हम उनके ऊपर ये मिसाइल गिरा के उस बैटल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो रिलायंस इस बात पे अगेन थी कि कन्वेंशनल वॉर लड़ने की पाकिस्तान को जरूरत नहीं होगी, हम अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए भारत के एडवांसिंग इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स को रोक सकेंगे। अगेन थियोरेटिकली ऑन पेपर यह बड़ा अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली नामुमकिन है। मैं क्यों नामुमकिन कह रहा हूं कि इस वक्त इंडिया के जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हैं, जो उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, और पाकिस्तान के जो शहर हैं वो भारतीय सरहद के इतना नजदीक पहुंच चुके हैं कि प्रैक्टिकली 2-4 घंटे के अंदर ही भारतीय फौजें अगर पाकिस्तान में दाखिल हो गई तो वो लाहौर और सियालकोट में दाखिल हो सकती हैं।
और अगर भारतीय फौजें उनके इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स पाकिस्तानी शहरों में दाखिल हो गए, फिर आप गजनवी मिसाइल किधर फायर करेंगे?